हेलो दोस्तों, लुसेंट समान ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी चैप्टर के पेज नंबर 368 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा। और अगर आपको इस पेज का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप बुक_बैटल पर सर्च करके इसे विजिट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, किस कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में किस प्रकार का डीएनए अणु मिलता है? सही आंसर है एकल वृत्तिकार डीएनए अणु। माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का राइबोसोम होता है? 70S। S का मतलब अवसादन गुणांक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रक्रिया द्वारा विभाजित होती है? सही आंसर है विखंडन। डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में। गोल्जी काय की खोज किसने की? कैमिली गोल्जी, जो कि इटली के थे। नेक्स्ट, गोल्जी काय किसका बना होता है? सही आंसर इसका सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं झिल्लियों का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों एवं अन्य पदार्थों की पैकिंग किस रूप में की जाती है? पुटिकाओं के रूप में। कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। गोल्जी काय किसका निर्माण भी करते हैं? कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से किसका संश्लेषण होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा और किसका निर्माण करते हैं? सही आंसर है ग्लाइकोलिपिड का। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। लाइसोसोम किस प्रकार की रचना होती है? सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली। लाइसोसोम का निर्माण किस विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है? संवेष्टन विधि के द्वारा। लाइसोसोम में किस प्रकार के एंजाइम मिलते हैं? सभी प्रकार की जल अपघट्य एंजाइम, जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटीएसेज एवं कार्बोहाइड्रेजेज। लाइसोसोम एंजाइम किस परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? अम्लीय परिस्थिति में। नेक्स्ट, लाइसोसोम एंजाइम किसके पाचन में सक्षम है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एवं न्यूक्लिक अम्ल। आत्मघाती थैली अर्थात सुसाइड वेसल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम नहीं पाया जाता। लवक केवल किस कोशिका में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हरित लवक, अवर्णी लवक एवं वर्णी लवक। हरित लवक का रंग कैसा होता है? हरा। नेक्स्ट, हरित लवक में कौन सा हरे रंग का पदार्थ है? पर्णहरित, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। पर्णहरित की सहायता से पौधा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण एवं भोजन बनाता है। पादप कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्लोरोप्लास्ट में किसकी उपस्थिति उन्हें स्वप्रकृति के लिए योग्य बनाती है? डीएनए एवं आरएनए। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट में कौन से तत्व पाए जाते हैं? मैग्नीज, लोहा एवं तांबा। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? सही आंसर है कैरोटीन। अवर्णी लवक का रंग कैसा होता है? रंगहीन। अवर्णी लवक पौधे के बिना भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे जड़ों, भूमिगत तनों इत्यादि में। अवर्णी लवक किस संग्रह करने वाला का लवक है? भोज्य पदार्थों का। अवर्णी लवक में किसका संग्रह रहता है? मंड, जिसे स्टार्च भी कहते हैं, वसा एवं प्रोटीन कणिकाओं का। नेक्स्ट, नंबर 37, वर्णी लवक किस प्रकार के लवक होते हैं? रंगीन लवक होते हैं, जो कि लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। वर्णी लवक पौधों के किन भागों में पाए जाते हैं? रंगीन भाग, जैसे पुष्प, फल भित्ति एवं बीज में। टमाटर में पाए जाने वाले वर्णी लवक
उदाहरण क्या है? लाइकोपेन। गाजर में पाए जाने वाले वर्णी लवक का उदाहरण है कैरोटीन। चुकंदर में पाए जाने वाले वर्णी लवक का उदाहरण क्या है? विटानिन। वनस्पति को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट, कोशिका की निर्जीव रचना कौन सी है जिसे रसधानी कहा जाता है? रसधानी में क्या भरी होती है? तरल पदार्थ। जंतु कोशिकाओं में रसधानी कैसी होती है? अनेक एवं बहुत छोटी। पादप कोशिकाओं में रसधानी कोशिका का कितना स्थान घेरती है? 90%। रसधानी जिस एकल झिल्ली से आवृत होती है उसे क्या कहते हैं? उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी किसके लिए महत्वपूर्ण है? उत्सर्जन के लिए। नेक्स्ट, केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? केंद्रक। कौन सा अंग कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है? केंद्रक। केंद्रक द्रव में धागेनुमा पदार्थ किस रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है? क्रोमेटिन के रूप में। क्रोमेटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन किसका बना होता है? प्रोटीन, हिस्टोन का एवं डीएनए का। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर किस रूप में संगठित हो जाते हैं? अनेक मोटे एवं छोटे धागे जैसे गुणसूत्र के रूप में। इन धागों को क्या कहते हैं? इन धागों को गुणसूत्र कहा जाता है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? निश्चित। मानव की सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों का कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा। चिंपांजी में गुणसूत्रों का कितना जोड़ा होता है? 24 जोड़ा। बंदर में गुणसूत्रों का कितना जोड़ा होता है? 21 जोड़ा। नेक्स्ट, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान गाढ़े भाग को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र क्या कहलाते हैं? क्रोमोनिमाटा। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक क्या कहलाता है? अर्धगुणसूत्र। प्रत्येक गुणसूत्र किसका बना होता है? दो क्रोमेटिड का। दोनों क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से कहाँ जुड़े होते हैं? सेंट्रोमियर में। गुणसूत्र पर क्या स्थित होते हैं? बहुत सारे जीन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं जीन। हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए कौन उत्तरदायी है? जीन। गुणसूत्रों को किसका वाहक कहा जाता है? वंशागति का। क्रोमेटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं क्या दिखलाई पड़ती है? केंद्रक। केंद्रिका में किसके लिए आरएनए का संश्लेषण होता है? राइबोसोम का। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? सूटन एवं बोवेरी ने। नेक्स्ट, डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ होती है? केंद्रक में। डीएनए की कुछ मात्रा और कहाँ मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में। 75 नंबर, डीएनए की संरचना कैसी होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की मूल इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किन दो भागों से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोसाइड एवं फॉस्फेट। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड किन दो घटकों से मिलकर बना होता है? सुगर एवं बेस क्षार। न्यूक्लियोटाइड के तीन घटक कौन कौन से हैं? सुगर, बेस क्षार एवं फास्फोट। डीएनए में शर्करा और क्षार के संयोजन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। डीएनए की संरचना में फॉस्फेट किसके साथ जुड़ा होता है? न्यूक्लियोसाइड के साथ। डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। डीएनए में पाए जाने वाले 4 क्षारों के नाम क्या हैं? एडिनिन जिसे ए से संकेतित किया जाता है, गुआनिन जिसे जी से, थाइमिन जिसे टी से एवं साइटोसिन जिसे सी से। नेक्स्ट, डीएनए में एडिनिन ए हमेशा किस क्षार से जुड़ा होता है? थाइमिन से। डीएनए में साइटोसिन सी हमेशा किससे जुड़ा होता है? गुआनिन से। एडिनिन ए और थाइमिन टी के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध होते हैं? 2 हाइड्रोजन आबंध। साइटोसिन और गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन आबंध होते हैं? 3। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने प्रतिपादित किया?
जेडी वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। वाटसन और क्रिक को डीएनए मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1962 में।